बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पिछली वीडियोस में हमने पाकिस्तान पीनल कोड 1860 से मुतालिक काफ़ी सेक्शंस कवर कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 120 तक। इस तरह हमारा जो चैप्टर 5 है जो कि अबैटमेंट से मुतालिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सेक्शंस है 109 से लेकर 120 तक ये डील करते हैं पनिशमेंट को, यानी कि जब कोई शख्स अबैटमेंट करता है तो ऐसी सूरत में अबैटर को क्या पनिशमेंट दी जाएगी। व्यूअर्स, सेक्शन 109 को समझने के लिए आपको सिंपल 3 चीजें ज़हन नशीं रखनी हैं। नंबर 1, किसी जुर्म के बारे में अबैटमेंट की जाए और उस अबैटमेंट पर वो जुर्म सरजद किया जाए। नंबर 2, उस अबैटमेंट के लिए पाकिस्तान पीनल कोड में कोई सजा मुकर्रर ना हो, यानी कि इससे मुतालिक कोई प्रोविजन अवेलेबल ना हो। नंबर 3, तो ऐसे शख्स को ऐसी अबैटमेंट पर वही सजा दी जाएगी जो कि उस जुर्म से मुतालिक पाकिस्तान पीनल कोड में अवेलेबल हो, यानी कि किसी जुर्म से मुतालिक कोई अबैटमेंट की जाए, उस अबैटमेंट के नतीजे में वो जुर्म सरजद कर दिया जाए और उस अबैटमेंट का पाकिस्तान पीनल कोड में कोई सही या वाज़ेह हुक्म मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को वही सजा दी जाएगी जो कि उस जुर्म करने वाले शख्स को दी जाएगी। इसके प्रोविजन में बताया गया है कि सवाए इकराए ताम के, यानी कि इकराए ताम के तहत जो जुराइम किए जाते हैं उनके सिवा अगर कोई शख्स किसी जुर्म से मुतालिक अबैटमेंट करता है और वो जो जुर्म है चैप्टर 16 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद हैं, तो उसको जो सजा दी जाएगी वो ताज़ीर के तहत सजा दी जाएगी, उसमें मौत की सजा भी शामिल होगी। इसकी इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए एक सरकारी मुलाजिम को जो कि बी है इनाम के तौर पर रिश्वत पेश करता है ताकि बी जो है वो सरकारी फ़राइज़ को इस्तेमाल करते हुए ए के साथ कुछ रियायत बख्शे। तो ऐसी सूरत में ए ने सेक्शन 161 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म की अबैटमेंट की है। इसी तरह दूसरी इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए बी को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है। बी उकसाने के नतीजे में इस जुर्म का इर्तिकाब करता है और झूठी गवाही दे देता है। तो ऐसी सूरत में ए इस जुर्म की अबैटमेंट करने का मुजरिम है और इसी सजा का हकदार है जिसका बी है। लिहाजा इस सेक्शन का मकसद ये है कि जुर्म करने वाले शख्स को और जुर्म करने की अबैटमेंट करने वाले शख्स को दोनों को यकसा तौर पर एक जैसी ही सजा दी जाए। इस सेक्शन में जो शर्त का इजाफा किया गया है वो इस्लामी अहकामात के तहत किया गया है और इस शर्त के मुताबिक चैप्टर 16 में जो मौजूद जुराइम हैं उनके करने पर अगर कोई अबैटमेंट करता है तो ऐसे जुर्म के लिए बतौर ताज़ीर सजा दी जा सकेगी जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। लेकिन अगर अबैटमेंट करने वाला शख्स जो है वो किसी धमकी के तहत मुजरिम की मदद की हो तो इस पर यह शर्त आयद ना होगी। सेक्शन 110 में आपने सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हैं। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी ऑफेंस के करने के बारे में अबैट करता है। नंबर 2, दूसरा शख्स जो है वो ऑफेंस करता है लेकिन उसका जो नॉलेज है और इंटेंशन है वो अबैटर से डिफरेंट हो। नंबर 3, तो ऐसी सूरत में अबैटर को वही सजा दी जाएगी जैसे कि ये समझा जाएगा कि वो जो जुर्म है वो अबैटमेंट की जो नीयत है और जो उसका इल्म है उसके मुताबिक किया गया हो, यानी कि अबैटर की नीयत और इल्म के मुताबिक उस जुर्म की सजा दी जाएगी अबैटर को। अगर आप सेक्शन 108 की 3rd एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो आप उसके जरिए इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 3 जो है 108 सेक्शन की उसका ताल्लुक सेक्शन 110 से बन रहा है, क्योंकि सेक्शन 108 की 3rd एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑफेंस किया गया है उस शख्स का वही नॉलेज और इंटेंशन हो जो कि अबैटर का है। इसके बाद है सेक्शन 111 जिसकी बुनियाद एक मैक्सिम पर रखी गई है जो कि है एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट,
यानी कि हर शख्स के बारे में यही समझा जाएगा कि वो अपने एक्ट के जो उसके कुदरती नताइज निकल सकते हैं उनको वो जानता है। Section 111 says when an act is abetted and a different act is done, the abetter is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it। यानी कि जब कोई शख्स किसी एक्ट की अबेटमेंट करता है और डिफरेंट एक्ट किया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो अबेटर है जिसने अबेटमेंट की वो उस जो एक्ट होगा उसका लायबल इसी तरह होगा जैसे कि उसने डायरेक्टली उसी एक्ट के बारे में अबेटमेंट की हो। मतलब ये कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी जुर्म के करने के बारे में अबेटमेंट करता है और दूसरा शख्स जब वो एक्ट करता है लेकिन कोई और एक्ट उससे सरजद हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अबेटर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो फलां जुर्म के लिए इसको अबेटमेंट की थी कि ये फलां एक्ट करे, लेकिन इसने एक्ट कुछ और किया है। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि अबेटर उस एक्ट का इसी तरह जिम्मेदार होगा जैसे कि उसने उसी एक्ट की अबेटमेंट की हो। इस सेक्शन के अगर आप प्रोविजो पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जो अबेटमेंट होगी वो किसी तरीके से भी हो सकती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो, चाहे वो अबेटमेंट बाय एड हो, चाहे वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हो। लेकिन इसमें जो खास शर्त रखी गई है वो ये है कि ऐसी अबेटमेंट के नतीजे में जो एक्ट करने के लिए अबेट किया जाए उसकी जगह अगर डिफरेंट एक्ट हो जाए तो उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, तो फिर ही वो डिफरेंट एक्ट का जिम्मेदार होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहता हूं कि वो सामने जो 5 अशखास खड़े हैं इनमें से जो दरमियान में शख्स खड़ा है इसको आप दूर से पत्थर मारने शुरू कर दो, तो जाहिर बात है वो जो 5 अशखास हैं उनके दरमियान में जो शख्स है अगर आप उसको पत्थर मारेंगे तो वो दूसरे अशखास को लगने का भी चांस है, और ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि दूसरे अशखास को भी पत्थर लग सकता है, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, उनको भी चोट लग सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर दूसरे अशखास को पत्थर लगता है तो मैं उस एक्ट का भी जिम्मेदार हूं। बेशक मैंने दरमियान में शख्स को पत्थर मारने के लिए आपको अबेट किया, लेकिन इसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था कि दूसरे अशखास को भी पत्थर लग सकता है, लिहाजा दूसरे अशखास को पत्थर लगने की सूरत में मैं उसका भी ऐसे जिम्मेदार हूंगा जैसे कि मैंने उसके बारे में अबेटमेंट की हो। इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस सेक्शन में मौजूद इलिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर ए किसी बच्चे को इंस्टिगेट करता है कि तुम जेड के खाने में जाकर जहर मिला दो। जो बच्चा है वो गलती से वाई के खाने में जहर मिला देता है और वाई वो जहर मिला खाना खाने से मर जाता है। तो ऐसी सूरत में ए ये नहीं कह सकता कि मैंने तो जेड के खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था, ये तो वाई मार गया है लिहाजा मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, बल्कि ये इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, यानी कि अगलब नतीजा था। ऐसा मुमकिन था कि बच्चा किसी और के खाने में जहर मिला देता, लिहाजा ए जो है उसको ये समझा जाएगा कि उसने वाई के खाने में जहर मिलाने के लिए बच्चे को इंस्टिगेट किया। इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना जरूरी है, लेकिन जब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ना हो तो अबेटमेंट करने वाला शख्स उस एक्ट का जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे कि इसकी इलिस्ट्रेशन बी में बताया गया है कि ए बी को इंस्टिगेट करता है कि जेड के घर को जाकर आग लगा दो। बी जाता है और जाके घर को आग लगाता है और साथ ही वो थेफ्ट भी कर लेता है, वहां पे किसी चीज की चोरी भी कर लेता है। तो ऐसी सूरत में जो ए है वो घर को आग जो उसने लगाई है उसके बारे में अबेटमेंट का तो जिम्मेदार होगा, लेकिन जो चोरी है उसकी अबेटमेंट का वो जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि चोरी जो है वो उस आग के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में शामिल नहीं है। क्योंकि थेफ्ट जो है वो एक डिफरेंट ऑफेंस है और बर्निंग हाउस जो है वो एक डिफरेंट ऑफेंस है। हाँ, अगर ऐसा होता कि वो जाकर उस घर को आग लगाता जिसके नतीजे में वहां पे मौजूद कोई शख्स मर जाता, तो ऐसी सूरत में कहा जा सकता था कि हाँ ये इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि ये मुमकिन था कि घर को आग लगाई जाए और उसमें मौजूद कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद है सेक्शन 112 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। जैसा कि आपने सेक्शन 111 में पढ़ा कि जब कोई शख्स किसी एक्ट के बारे में अबेटमेंट करता है
वो दूसरा शख्स उस पर अमल करते हुए कोई डिफरेंट एक्ट कर बैठता है जो कि उस अबैटमेंट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो, तो ऐसी सूरत में अबैटर को यही समझा जाएगा कि उसने उस डिफरेंट एक्ट के लिए ही अबैटमेंट की थी और वो उसके लिए लायबल होगा। सेक्शन 112 में ऐसी सूरत हाल में इसकी पनिशमेंट बताई गई है कि जो अबैटर होगा उसने जो अबैटमेंट की होगी उस ऑफेंस की भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और जो डिफरेंट ऑफेंस सरजद हुआ होगा उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की वजह से तो उसकी भी पनिशमेंट उस अबैटर को दी जाएगी। यानी कि अबैटर को दोनों पनिशमेंट दी जाएंगी, एक उसको दी जाएगी जो इस एक्ट के बारे में उसने अबैटमेंट की, और एक उसको दी जाएगी जो कि उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। इस सेक्शन को हम इसमें मौजूद इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी जायदाद की कुर्की करने के लिए कोई सरकारी मुलाजिम आता है। ए जो है वो बी को इस सरकारी मुलाजिम की कुर्की को ताकत से मुज़ाहमत करने के लिए उकसाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो बी है वो इस कुर्की की मुज़ाहमत करता है, और इस तरह मुज़ाहमत करने के दौरान जो बी है वो कुर्की की तामील करने वाले सरकारी अफसर को बिल इरादा ज़रर पहुंचाता है। बी ने दोनों जुराइम का इर्तिकाब किया। पहला उसने ये किया कि कुर्की की मुज़ाहमत की, दूसरा उसने बिल इरादा ज़रर शदीद पहुंचाई। बी इन दोनों जुराइम के लिए सजावार होगा, और अगर ए जिसको इल्म था कि कुर्की की मुज़ाहमत करने में बी के लिए बिल इरादा ज़रर शदीद पहुंचाना अगलब है, यानी कि इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, तो ऐसी सूरत में जो ए है वो हर एक के लिए, तो ऐसी सूरत में ए भी इन दोनों जुराइम के लिए मुस्तजब सजा होगा, यानी कि उसको भी इन दोनों जुराइम की सजा दी जाएगी। सेक्शन 113 में सिंपल ये कहा गया है कि जिस एक्ट के लिए अबैटर ने किसी शख्स को अबैट किया था उस एक्ट का जो इफेक्ट है वो अगर डिफरेंट हो, जैसा कि सेक्शन 111 में क्या हुआ था कि जिस एक्ट के लिए अबैटमेंट की गई थी उसका जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसका भी अबैटर जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 113 ये कह रहा है कि अगर जिस एक्ट के लिए अबैट किया जा रहा है उस एक्ट को कमिट किया जाता है, लेकिन उस एक्ट का जो इफेक्ट है यानी कि जो उसका रिजल्ट है वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर ए इंस्टिगेट करता है बी को कि तुम जेड को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाओ। बी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में उसके नतीजे में ऐसा होता है कि जेड जो है वो ग्रीवियस हर्ट की वजह से मर जाता है। ऐसी सूरत में अगर ए जानता था कि ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की वजह से जेड की डेथ हो सकती है, तो ऐसी सूरत में ए लायबल होगा पनिशमेंट का जो कि मर्डर के लिए मुकर्रर है। लिहाजा इस सेक्शन को सेक्शन 111 के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 111 में यह बताया गया था कि जिस एक्ट के बारे में अबैटमेंट की गई हो उसे डिफरेंट एक्ट सरजद हो जाए, जबकि इस सेक्शन में यह बताया गया है कि जिस एक्ट के बारे में अबैटमेंट की गई हो उसका जो नतीजा निकले वो अबैटमेंट वाले एक्ट से डिफरेंट निकले। इस सेक्शन के तहत अबैटर को जिम्मेदार ठहराने के लिए ये साबित करना जरूरी होता है कि इसके इल्म में था कि जिस एक्ट के बारे में उसने अबैटमेंट की है उसका ऐसा नतीजा निकल सकता है, या फिर ये साबित किया जाए कि एक माकूल इंसान, एक माकूल शख्स ये समझ रखता है कि इसके ऐसे एक्ट की वजह से ऐसा नतीजा निकलने का इम्कान है। इसके बाद है सेक्शन 114। इसमें बस इतना बताया गया है कि जब कोई शख्स किसी एक्ट या किसी ऑफेंस के बारे में अबैटमेंट करता है तो एज ए अबैटर वो उसका जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि ऐसा शख्स जिसने अबैटमेंट की हो, जो अबैटर हो, वो उस ऑफेंस या उस एक्ट के करने के मौके पर वहां पे खुद मौजूद हो, यानी कि क्राइम सीन पर खुद मौजूद हो, तो ऐसा समझा जाएगा कि ऐसे शख्स ने वो जुर्म या वो एक्ट खुद सरजद किया है। इस सेक्शन का मकसद ये है कि अगर सरजद करदा एक्ट की नौयत से
अबैटमेंट की तश्कील होती हो, तो इस सूरत में जबकि अबैटर खुद जाए वारदात पर मौजूद हो तो ये तस्वर किया जाएगा कि अबैटर जो है इसने खुद जुर्म का इर्तिकाब किया है, अगरचे हकीकत में दूसरे शख्स ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया हो। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर एक मुलजिम हाथ में चाकू लेकर पहरा दे रहा है जबकि दूसरा मुलजिम वहां पे रेप कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जो मुलजिम वहां पे चाकू हाथ में पकड़कर पहरा दे रहा है वो इंस्टिगेशन बाय एड कर रहा है। तो ऐसी सूरत में वो मुलजिम वहां पे मौजूद है जबकि रेप दूसरा मुलजिम कर रहा है, लेकिन ऐसी सूरत में यही समझा जाएगा कि जो ऐसा मुलजिम है जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है वो भी रेप कर रहा है। यानी कि जब इन दोनों के खिलाफ FIR कटेगी, जब इन दोनों को मुलजिम ठहराया जाएगा तो इन दोनों पे सेक्शन 376 और सेक्शन 114 दोनों का इतलाक होगा। 2005 PCRLJ पेज 1648 में अदालत हजूर ने करार दिया कि जब किसी शख्स के पास लाइसेंस भी ना हो या फिर उसके पास इफेक्टिव लाइसेंस ना हो और वो गाड़ी ड्राइव करे और किसी को नीचे दे दे और वो शख्स मर जाए तो वो कत्ल बेसबब का मुजरिम होगा। लेकिन वो शख्स जो कि उस गाड़ी का मालिक होगा या उसका इंचार्ज होगा वो भी सेक्शन 114 के तहत उस कत्ल बेसबब का मुजरिम होगा। इसके बाद है सेक्शन 115 जिसमें यह बताया गया है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी जुर्म के करने में अबैट करे लेकिन वो जो जुर्म हो वो पनिशेबल विद डेथ हो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, यानी कि उस जुर्म की जो सज़ा हो वो सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो, तो ऐसे जुर्म जिसके बारे में अबैटर अबैट करता है और दूसरा शख्स वो जुर्म नहीं करता और ऐसी अबैटमेंट की निस्बत पाकिस्तान पिनल कोड में कोई वाज़ेह हुक्म भी मौजूद ना हो तो ऐसे शख्स को यानी कि अबैटर को 7 साल तक कैद की सजा दी जाएगी और 7 जुर्माना भी आयद किया जाएगा। लेकिन इसी सेक्शन में आगे लिखा है कि अगर इस अबैटमेंट के नतीजे में दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचे, हार्म पहुंचे या हर्ट पहुंचे तो ऐसी सूरत में अबैटर को 14 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन 115 में आपने 3 बातें ज़हन में रखनी हैं। पहली बात, जिस एक्ट के बारे में अबैटमेंट की जाए वो जो एक्ट है उसकी जो सज़ा हो वो सज़ाए मौत हो या सज़ाए उम्र कैद हो। दूसरा जो आपने ज़हन में रखना है वो ये कि अगर इस अबैटमेंट के नतीजे में दूसरा शख्स अगर जुर्म नहीं करता तो ऐसी सूरत में ऐसा जो शख्स होगा जो अबैटर होगा उसको 7 साल तक की कैद दी जाएगी और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। तीसरा आपने ये ध्यान रखना है कि अगर दूसरा शख्स उस अबैटमेंट के नतीजे में ऐसा एक्ट करता है या ऐसा जुर्म करता है जिसके नतीजे में दूसरे की मौत वाक़ई नहीं होती लेकिन उसे दूसरे शख्स को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, उसको हर्ट पहुंचती है, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे अबैटर को 14 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 7 जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन को हम इस सेक्शन में मौजूद मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम जाके जेड का मर्डर कर दो, लेकिन जो ऑफेंस है इसको कमिट नहीं किया जाता। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी होती कि बी जेड का मर्डर कर देता तो ऐसी सूरत में उसको जो सजा दी जाती वो या तो सजाए उम्र कैद दी जाती या फिर सजाए मौत दी जाती। लिहाजा अगर बी ने इसके तहत जेड का मर्डर नहीं किया तो ऐसी सूरत में जो ए है उसको जो सजा दी जाएगी वो 7 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 7 जुर्माना आयद किया जाएगा। और अगर सूरत हाल ऐसी होती कि बी इस अबैटमेंट के नतीजे में जेड को कोई हर्ट पहुंचा देता तो ऐसी सूरत में ए को 14 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 7 जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 116 जिसमें बस यही बताया गया है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी जुर्म के बारे में अबैट करे और उस जुर्म की जो सजा हो वो सजाए कैद हो और जिसके नतीजे में जुर्म का इर्तिकाब ना किया जाए
और पाकिस्तान पीनल कोड में ऐसी अबैटमेंट की सजा के लिए कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद ना हो तो ऐसे अबैटर को ऐसी मुद्दत के लिए सजा दी जाएगी जो इस जुर्म के लिए मुकर्रर करदा तवील तरीन मुद्दत का 1/4 तक होगा, या जुर्माना जो कि इस जुर्म के लिए मुकर्रर किया गया हो, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इसी सेक्शन में आगे लिखा है कि अगर अबैटमेंट किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम की जाए जिसका फर्ज ये हो कि वो जुर्म को रोके, यानी कि ऐसा सरकारी मुलाजिम हो जिसकी ड्यूटी ये हो कि वो जुर्म को रोके, तो ऐसे सरकारी मुलाजिम की अबैटमेंट की जाए तो ऐसी सूरत में अगर वो जुर्म सरजद नहीं होता तो उस जुर्म के बारे में पाकिस्तान पीनल कोड में जो सजा मुकर्रर होगी उसकी तवील तरीन मुद्दत का जो आधा हिस्सा होगा वो ऐसे अबैटर को दी जाएगी और साथ जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस सेक्शन में आपने बस ये याद रखना है कि जब किसी जुर्म के बारे में अबैटमेंट की जाए और उस जुर्म की जो सजा हो वो सजाए कैद या उम्र कैद ना हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो जुर्म सरजद नहीं किया जाता तो अबैटर को उस जुर्म की जो तवील तरीन मुद्दत की सजा होगी उसका 1/4 हिस्सा बतौर कैद दिया जाएगा, और उसके साथ अगर उस जुर्म के साथ जुर्माना है तो जुर्माना भी आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। और अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जिस शख्स को अबैट किया जाए वो कोई सरकारी मुलाजिम हो और ऐसा सरकारी मुलाजिम हो जिसकी ड्यूटी हो कि वो किसी जुर्म को रोके, तो ऐसी सूरत में अगर वो जुर्म सरजद नहीं किया जाता और पाकिस्तान पीनल कोड में इससे मुतालिक कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऐसे अबैटर को उस जुर्म के लिए मुकर्रर करदा जो सजा होगी उसका आधा हिस्सा उसको सजा दी जाएगी, और साथ अगर उस जुर्म में जुर्माना भी है तो जुर्माना भी आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन को हम इस सेक्शन में मौजूद इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम जो कि बी है को बतौर इनाम रिश्वत पेश करता है कि बी अपने सरकारी फ़राइज़ के इस्तेमाल में ए के साथ कुछ रियायत बख्शे। बी रिश्वत कबूल करने से इनकार करता है, तो ऐसी सूरत में जो ए है इस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ इस सेक्शन में बताई गई है, और इसी के मुताबिक जो ए है इसको सजा दी जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन बी में बताया गया है कि ए बी को झूठी गवाही देने के लिए इंस्टिगेट करता है। इस सूरत में अगर बी झूठी गवाही नहीं देता तो फिर भी जो ए है इस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ इस सेक्शन में बताई गई है, और इसी के मुताबिक जो ए है इसको सजा दी जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन सी में बताया गया है ए जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है कि वो रॉबरी को रोके, लेकिन वो रॉबरी के कमीशन में किसी शख्स की अबैट करता है, यानी कि वो अबैटमेंट करता है कि रॉबरी की जाए। अब बेशक रॉबरी ना की जाए तो ऐसी सूरत में भी ए को जो इस रॉबरी के सिलसिले में लॉन्गेस्ट टर्म की इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/2 उसको दी जाएगी, और उसको साथ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी सेक्शन में आगे लिखा है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी जुर्म के बारे में अबैटमेंट करता है, या कोई किसी सरकारी मुलाजिम को किसी जुर्म के करने में अबैट करता है और अगर वो जुर्म सरजद नहीं होता, तो ऐसी सूरत में ऐसे सरकारी मुलाजिम को अगर वो अबैटर है या ऐसे शख्स को जिसने उस सरकारी मुलाजिम की अबैटमेंट की, तो ऐसे अफराद को इस जुर्म के लिए मुकर्रर करदा तवील तरीन मुद्दत का निस्फ सजा दी जाएगी, या फिर साथ जुर्माना आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो अबैटर है वो खुद सरकारी मुलाजिम हो जिसका फर्ज हो जुर्म को रोकना, या फिर जिस शख्स की अबैटमेंट की जाए वो सरकारी मुलाजिम हो जिसकी ड्यूटी हो किसी जुर्म को रोकना। तो ऐसी सूरत में अगर वो जुर्म सरजद नहीं होता तो ऐसे अबैटर को जो सजा दी जाएगी वो उस जुर्म के लिए मुकर्रर करदा तवील तरीन मुद्दत का निस्फ दी जाएगी, या जुर्माना आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इसके बाद है सेक्शन 117 जिसमें बस इतना बताया गया है कि जब कोई शख्स आम पब्लिक की तरफ से किए गए किसी जुर्म की अबैटमेंट करे, या फिर ऐसे अफराद की तरफ से किए गए जुर्म की अबैटमेंट करे जिन अफराद की तादाद 10 से ज्यादा हो, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी, या फिर जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी।
इसको हम इसमें मौजूद एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए एक पब्लिक प्लेस पर ऐसा इश्तिहार लगाता है जिससे एक खास फिरके को, जिसकी तादाद 10 से ज्यादा है, उनको इंस्टिगेट किया जाता है कि वो खास वक्त पर एक खास मकाम पर मुखालिफ फिरका के अरकान पर, जबकि वो जुलूस निकाल रहे हों, हमला आवर होने के मकसद के लिए इकट्ठे हों। तो ऐसी सूरत में ए ने इस सेक्शन में तारीफ करदा जुर्म का इर्तिकाब किया। इसके बाद लास्ट जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 118, सेक्शन 119 और सेक्शन 120, ये तीनों सेक्शंस जो हैं ये कॉन्सेनिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस से मुतालिक हैं, यानी कि किसी जुर्म से मुतालिक, किसी मंसूबे को छुपाने से मुतालिक हैं। सेक्शन 118 में आपने बस ये याद रखना है कि जब कोई जुर्म जिसकी सजा उम्र कैद हो या मौत हो, उससे मुतालिक किसी मंसूबे को कोई शख्स इस नीयत से छुपाए कि उस जुर्म के करने में आसानी पैदा हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो जुर्म सरजद हो जाता है तो ऐसे शख्स को जो कि उस मंसूबे को छुपाता है जानते बूझते, उसको जो सजा दी जाएगी वो 7 साल तक की कैद की सजा होगी और 7 जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन अगर वो जुर्म सरजद नहीं होता तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो वो जुर्म जानते बूझते छुपाता है उसके मंसूबे को, तो उसको जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 7 जुर्माना आयद किया जाएगा। इस सेक्शन को हम इस सेक्शन में मौजूद एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए ये जानता है कि मकाम जो बी है वहां पे डाका पड़ने वाला है, लेकिन ए ये जानते बूझते कि मकाम बी पर अनकरीब डाका पड़ने वाला है, वो मजिस्ट्रेट को झूठी इत्तला देता है कि जो मकाम सी है वहां पे अनकरीब डाका पड़ने वाला है। उसका मकसद ये होता है कि जुर्म को आसान बनाया जाए। इस तरह इसने मजिस्ट्रेट को धोखा दिया। इस मंसूबा के मुताबिक जो मकाम बी है वहां पे डाका पड़ जाता है। ऐसी सूरत में जो ए है उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। लिहाजा ये सेक्शन उस वक्त इतलाक पजीर होता है जब किसी जुर्म जिसकी सजा मौत या उम्र कैद हो के इर्तिकाब के मंसूबे को इस गर्ज से छुपाया जाए कि जुर्म के इर्तिकाब में सहूलत पैदा हो, या इससे मुतालिक गलत बयानी की जाए ताकि जुर्म के करने में सहूलत या आसानी पैदा हो, तो इस सेक्शन का इतलाक होगा। अगर जुर्म का इर्तिकाब हो जाए तो सजा 7 साल तक की कैद हो सकती है, और अगर जुर्म का इर्तिकाब ना हो तो सजा 3 साल तक की हो सकती है। इसके बाद है सेक्शन 119, जिसमें बताया गया है कि जब कोई सरकारी मुलाजिम किसी जुर्म के मंसूबे को छुपाए जिस जुर्म का रोकना इस सरकारी मुलाजिम की जिम्मेदारी हो, और वो उस जुर्म को आसान बनाने के लिए उसके मंसूबे को छुपाए, चाहे ऐसा सरकारी मुलाजिम अपने किसी एक्ट या किसी इलीगल ओमिशन के जरिए ऐसे मंसूबे को छुपाए, या फिर कोई ऐसा इजहार करे जिसे वो जानता हो कि वो झूठ है, तो ऐसी सूरत में ऐसे सरकारी मुलाजिम को जो सजा दी जाएगी उसकी 3 सूरतें बताई गई हैं। अगर जुर्म जो है उसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत हो तो ऐसे सरकारी मुलाजिम को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, और अगर जुर्म जिसकी सजा सजाए मौत या उम्र कैद वगैरह ना हो उसका इर्तिकाब हो जाए तो ऐसी सूरत में ऐसे सरकारी मुलाजिम को उस जुर्म के तहत जो पाकिस्तान पीनल कोड में तवील तरीन सजा मुकर्रर है उसका निस्फ दी जाएगी, या फिर ऐसे सरकारी मुलाजिम को जुर्माना आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। और अगर जुर्म जिसका इर्तिकाब ना हो सके या जिसका इर्तिकाब ना किया जाए तो ऐसी सूरत में ऐसे सरकारी मुलाजिम को जो सजा दी जाएगी वो उस जुर्म का जो पाकिस्तान पीनल कोड में तवील तरीन मुद्दत मुकर्रर है उसका 1/4 हिस्सा सजा दी जाएगी, या 7 जुर्माना आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन की इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि रॉबरी से मुतालिक जो डिजाइन हो, यानी कि उससे मुतालिक जो मंसूबा हो उसकी इत्तला दे। ए जानता है कि बी जो है वो रॉबरी कमिट करने के बारे में डिजाइन बना रहा है, जानते बूझते ए ऐसी इत्तला फराहम नहीं करता
ताकि इस रॉबरी को आसान बनाया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ए को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। अगर बात की जाए कि इस सेक्शन का मकसद क्या है, इस सेक्शन का एक ही मकसद नजर आता है कि इसके तहत सरकारी मुलाजमीन को पाबंद किया गया है कि सरकारी मुलाजिम अगर किसी जुर्म के इर्तिकाब के मनसूबे की इत्तला नहीं देते जबकि वो जानते हों कि इसका मनसूबा बन रहा है, तो ऐसी सूरत में इनको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाए। इसके बाद है सेक्शन 120। सेक्शन 118 में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे जुराइम के मनसूबे को छुपाना जिनकी सजा मौत या उम्र कैद हो, जबकि सेक्शन 120 में ऐसे जुराइम के मनसूबे को छुपाने से मुतल्लिक बताया गया है जिनकी सजा कैद हो। सेक्शन 120 में बताया गया है कि जब कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब के मनसूबे को छुपाता है जिसकी सजा कैद हो और वो ये जानते बूझते छुपाता है, इस नीयत से छुपाता है ताकि इस जुर्म को आसान बनाया जा सके, और इसको छुपाने के लिए वो कोई एक्ट करता है या कोई इलीगल ओमिशन करता है या फिर कोई ऐसा इजहार करता है जिससे वो जानता है कि वो ऐसे मनसूबे की निस्बत झूठ है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जुर्म वाक़या हो जाता है तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को उस जुर्म के लिए मुकर्रर करदा जो तवील तरीन मुद्दत की सजा होगी उसका 1/4 दिया जाएगा, और अगर ऐसा जुर्म सरजद नहीं होता तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को उस जुर्म की जो तवील तरीन सजा मुकर्रर है उसका 1/8 हिस्सा यानी कि 8वां हिस्सा दी जाएगी, या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।